नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से। जी हां, एनसीएलटी मुंबई से वेदांता के डीमर्जर प्लान को मंजूरी देने के बाद आगे की कंपनी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या योजनाएं हैं, इसके साथ ही साथ कर्ज कम करने के लिए सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं या फिर कंपनी अपने खुद के बलबूते क्या रोडमैप लेकर के आगे बढ़ना चाहती है और क्या शेयर धारकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ये जो तमाम अहम सवाल हैं, इन्हीं सवालों को लेकर के हमारे सहयोगी अशेषा ने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और आज हम एक खास मैनेजमेंट के साथ बातचीत करेंगे। मिस्टर अनिल अग्रवाल, चेयरपर्सन वेदांता लिमिटेड के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले डीमर्जर के बारे में ही बातचीत करेंगे। काफी डिले हो चुका है ऑलरेडी, 2 साल पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अगर आप हमें बता पाए टाइमलाइन क्या होगा और कब तक डीमर्जर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ये डीमर्जर, ये लार्जेस्ट डीमर्जर एवर हैपन, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया। आने वाले दिनों में हम 3 महीने में इस डीमर्जर को कंप्लीट करेंगे। मार्च फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास में जिसके पास भी एक शेयर है वेदांता के, उसको 5 शेयर मिलेंगे डीमर्जर होने के बाद। ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मार्च में टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो मार्च 2026 तक पूरा डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमें कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक रोड मैप बता पाए, शेयर होल्डर्स के लिए किस तरह का बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा इस डीमर्जर के चलते, वैल्यू अनलॉकिंग किस तरह की होगी और डीलेवरेजिंग रोड मैप कंपनी का क्या होगा। बहुत एक्साइटमेंट है इस कंपनी का, और इस कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं वो असंभव प्रोडक्ट हैं। हम लोग इंपोर्ट बेस हो जाते हैं। हमारे जो रोड मैप है कि हम जिंक जो है अभी 1.2 मिलियन टन बना रहे हैं, उसको 3 मिलियन टन बनाएंगे। सिल्वर जो आज हम 800 टन बनाते हैं, उसको हम 3000 टन तक लेके जाएंगे, जो इंडिया की पूरी नीड को हम कंप्लीट कर लें। एल्युमिनियम जो अभी हम 30 लाख टन बनाते हैं, उसको 60 लाख टन हम बनाएंगे। ऑयल एंड गैस हम फर्स्ट स्टेप 300,000 लेके जाएंगे बैरल, और उसको टाइम टू कम 4 to 5 years टाइम में हम इसको 1 मिलियन बैरल ऑयल एंड गैस बनाएंगे। स्टील हम 10 मिलियन टन का प्लांट लगाएंगे, और आयरन ओर हम 20 मिलियन अपना खुद का बनाते हैं, वो इसमें यूज होगा। पावर 20,000 मेगावाट का पावर हम लगा रहे हैं। थर्मल बेस सब कोल पिट हेड पर है, और ये सारा ब्राउन फील्ड है। इतनी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है कि ये 5 कंपनियां डिविडेंड पेइंग कंपनी होगी। 5 कंपनियां मेरे को दिख रहा है जो हमें करना है। 5 कंपनी जो आज वेदांता जिस भाव पर है, जो वैल्यू पर है, उसी को हर कंपनी की वैल्यू आए, और उसमें इतना पोटेंशियल है, मल्टीपल बेटर होगा। सारी दुनिया देख रही है, इसमें हम इन्वेस्ट करें। तो ये हमारा एम है कि 5 कंपनियां आगे बढ़े, 5 की डिमांड है, और 5 के शेयर होल्डर प्रॉस्परस रहे, उनको डिविडेंड मिले, और उनके वैल्यू उसी लेवल पे आ जाए जो आज वेदांता के लेवल पर है। ठीक है, शेयर होल्डर्स काफी खुश होंगे ये सुनकर कि आपके प्लान्स काफी अच्छे हैं, कैपेक्स प्लान्स है, डिविडेंड की पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे आप। लेकिन जो एनसीएलटी अप्रूवल मिली है, क्या आप हमें बता सकते हैं वो विदाउट एनी कंडीशंस है, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट शायद अपील करेगी इस पर्टिकुलर एनसीएलटी ऑर्डर को लेकर? आप ऐसा क्यों सोचती है? सारा कभी हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। हम लोग पॉजिटिव, एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, कंप्लीट हो गया, नॉर्मल क्लीन ऑर्डर है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो क्लीन ऑर्डर है, कोई भी हर्डल्स अब इस डीमर्जर में नहीं आएंगे और मार्च 2026 तक पूरी तरह से ये डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। और मिस्टर अग्रवाल काफी कॉन्फिडेंट है कि अप्रैल के महीने में आपके पास 5 ही लिस्टेड कंपनी के सभी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट्स में होंगे, करेक्ट?
बहुत अच्छी तरह से आपने बात की। ठीक है Thank मिस्टर you. अग्रवाल, Thank you very बहुत much. बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक दिलचस्प इंटरव्यू अनिल अग्रवाल वेदांता चेयरमैन का। और अब स्वदेश में बात करते हैं बड़ी हस्ती